दोस्तों ये पेपर है उत्तर प्रदेश पीसीएस का। और इसमें कुछ लाइनें लिखी हैं, जैसे कि इस प्रश्न पुस्तक में कोई भी मिस्टेक होता है तो अंग्रेजी माध्यम को ही मान्य किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं सहानुभूति चाहते हैं। सहानुभूति की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन भी पसंद नहीं है। इसका कुछ मैं तर्क दे रहा हूँ कि उस तर्क के हिसाब से आप जो है इस वीडियो का मतलब समझ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक प्रश्न प्रिंटिंग में हिंदी में अगर कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है इन बच्चों के साथ। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो भी आप इस पे विचार करिएगा कि एक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का है। ऐसे में क्या होता है कि उस प्रश्न पर 2 अंक अंग्रेजी माध्यम को मिल जाता है और हिंदी माध्यम को वो मार्क्स नहीं मिलता है। सिर्फ यही समस्या नहीं है, इस पर उसको 1/3 पेनल्टी देना पड़ता है, यानी कि 0.66 मार्क्स जो है। और एक ऐसी पेनल्टी देनी पड़ती है जो मिस्टेक उसने किया ही नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि इस वन क्वेश्चन या फिर 2.67 मार्क्स से क्या होता है। तो आपको एक अंदाज़ा मैं बता दूं, अगर जो लोग यूपीएससी या फिर पीसीएस की तैयारी करते हैं वो तो अच्छे से इसको समझते हैं, लेकिन एक नंबर पे लगभग 3 से 5 हज़ार बच्चे जो है एग्ज़ाम में होते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 2.67 मार्क्स पे कितने बच्चे जो हैं इसके अंडर में आ सकते हैं। और हैरत की बात तो ये होती है कि उस कमीशन पे बैठे हुए लोग हर बार इस लाइन पे साइन कैसे करते हैं कि किसी तरह की त्रुटि होगी तो अंग्रेजी वाला मान्य होगा। और उससे बड़ी हैरत की बात कि ये उस प्रदेश में ये बात लागू है जिस प्रदेश की राज्य भाषा जो है हिंदी और उर्दू है। ऐसे में अंग्रेजी को थोपने का क्या प्रश्न उठता है। इसलिए अब जिस तरह से हम आवाज़ उठाते थे, कहने का मतलब है कि हम देख करके इग्नोर करते थे, अब इग्नोर करने वाली बात नहीं है। आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो सके आप अपनी आवाज़ को उठाइए, जिस भाषा में हो सके आप इस आवाज़ को उठाइए। क्योंकि चुप रहने का सीधा सा मतलब है कि हम जो है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और वो दे दें या ना दें, या वो हमारे ऊपर वही परंपरा थोप कर चलें जो प्राचीन काल से, या फिर कह सकते हैं कि जब से सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में परीक्षाएं होती थी तो वो परंपरा आज भी हमारे ऊपर थोपी गई है। और सुधार सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम मजबूती से अपनी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं। इसलिए अब वो समय है कि हम इस पर आवाज़ उठाएं और नियमित रूप में उठाएं। और हम सभी जितने लोगों को हम ये बात बता सकते हैं उनको बता करके और इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इस आवाज़ को उठाते हैं। नमस्कार।